था, झूठ बोल के कह दिया अम्मी के साथ डॉक्टर गया था, पता उसे झूठ से काम बनेगा। स्कूल के अंदर गया, होमवर्क क्यों नहीं किया, अल्लाह अकबर, मुझसे कह दिया मेरी अम्मी को बड़ा बुखार था, हमारे घर मेहमान आ गए थे। अल्लाह अकबर, तुम भी अपने बच्चे स्कूल में भेजते हो, कोई मेरे अजीजों बड़े स्कूल में, कोई छोटे में भेजेगा। अल्लाह पढ़ाने वालियों को भी अकल दे। मेरी माएँ बहनें बैठी होंगी, कोई पढ़ने के लिए भेजती है, कोई पढ़ाने के लिए स्कूल में आती है। अब मेरी अजीजा, कभी सवाल ऐसे भी कर लिया करो, कभी ज़रब के सवाल करती हो, कभी जमा के सवाल करती हो, कभी ए फॉर एप्पल के सवाल करती हो। अल्लाह अकबर, कभी मेरी अजीजा, मेरी बचिया, तुम्हारे स्कूलों के अंदर नाम तो इस्लामी पब्लिक स्कूल है, नाम तो मेरे अजीजों इस्लाम पे रखा गया, कभी कभी तुमने इस्लाम के बारे में सवाल किया। एक अल्लाह वाली उस्तानी थी, स्कूल के अंदर छोटी छोटी बच्चियां बच्चे बैठे हुए थे, उस्तानी जी मेरे अजीजा खड़ी हुई और तमाम क्लास के बच्चियों से कहने लगी, ऐसी कोई चीज बनाओ अपने ज़हन से, अपनी अकल से कोई ऐसी चीज बनाओ जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए। अल्लाह अकबर, पहली क्लास के बच्चे या दूसरी ने चीज बनाई, जिसने पेपर लिया तो उस पर फ्रिज बना हुआ था। उसने कहा बेटा तू क्यों ये क्या बनाया, कहता अम्मी जब इस जी रोजाना घर में झगड़ा होता है, अम्मी कहती फ्रिज कदों लेके आएगा। अल्लाह अकबर, वो कहता मेरे कुल पैसे कोई नहीं, अल्लाह गनी, अम्मी कहती है लेके आ वरना मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगी। तो मुझे पता लगा फ्रिज से मेरे घर में सुकून आएगा, मैंने उसकी ड्राइंग कर दी, कोई पंखा कोई एसी बना के लाया, कोई चीज बना के लाया। एक बच्ची कोने में बैठी थी, मिस ने कहा बेटी अपना पेपर लेके आ, वो पेपर लेके आई, उस पे उसने मिस ने देखा, हैरान रह गई, आंख से आंसू निकल आए। एक तरफ टूटी फूटी रेहल बनी पड़ी थी, दूसरी तरफ कुरान पाक का नक्श बना हुआ था। मिस की धाड़ निकल गई, कहने लगी बेटी ये तूने क्या बनाया, कहने लगी रब जब मेरी माँ रात को सुलाती है मेरे सराने ये खोल के बैठ जाती है, जब सुबह सुबह मेरी आंख खुलती है मेरी माँ लकड़ी की रेल पर ये पड़ रही होती है, मैं उठ के माँ की गोद में कहती हूँ अम्मा ये क्या है, मेरी माँ इसको बोसा दे के कहती है बेटी ये पढ़ा कर, इससे जिंदगी के अंदर सुकून आ जाता। तुम्हें तो फुर्सत ही कोई नहीं, आज तवीज लेते फिर रहे हो। सिर्फ खुदा की कसम नहीं रहे तवीजों से काम बनते तो किसी बाप का कोई बच्चा बागी ना होता। तुमने अपनी औलाद के लिए, तरबियत के लिए मेरे अजीजों कमाई के अड्डे तलाश किए, नाराज ना होना स्कूल वाले हजरात, तुम इतने ही हमारी औलाद के हमदर्द हो। एक महीना फीस लो, एक महीना ना लो, कोरोना आया तुमने फीसें छोड़ी। नाराज ना होना मेरे चांद, नाराज ना होना मेरे प्यारो, खुद गर्जी हमारे अंदर छाई हुई है। ठीक है जिनको आप पढ़ाने के लिए रखते हो उनकी भी तो आपने तनख्वाहें देनी है, लेकिन अल्लाह अकबर, गरीब का भी तो एहसास होना चाहिए, अमीर का भी तो एहसास होना चाहिए। एक सब्जी वाला गली में चलता फिरता नजर आया, सलाम करके कहने लगा मदद कर दो। अल्लाह अकबर, मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा फ्रूट सब्जी बेचता हूँ, प्याज गंडे बेचता हूँ। अल्लाह अकबर, कैंसर मुझका मरीज हूँ, क्या करूं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, फीस के पैसे कोई नहीं, बच्चे घर बैठे हुए हैं। नबी वाले तज़किरे तो तुम्हें हर जगह नजर आएंगे, नबी वाला पैगाम और मकाम, नबी वाली पहचान मेरे अजीजों कहीं नजर नहीं आती। तदले आली के गयूर मुसलमानों, तसव्वुर कर सकता है ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हो, बच्चा रोटा दे कर गोदी में उठा के लाए, सईदा आयशा का हुजरात के दरवाजा बजाया, अम्मी कहने लगी नमाज पढ़ने गए थे, फरमाया आयशा बात तेरे से बात में करूंगा, दरवाजा खोल मैं तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आ गया। यतीम है, रो रहा था, इसका अब्बा कोई नहीं, अम्मा कोई, आयशा पानी ला के दे मैं नहलाऊंगा, कपड़े हैं कहीं वरना हसन हुसैन से मंगवा ले, अगर वहां से नहीं मिलते तो मेरी चादर को फाड़ के 2 टुकड़े कर ले। जब नहला धुला कर साथ लेके चलने लगे, आप उंगली पकड़ के आगे, वो बच्चा पीछे, उंगली पकड़ के आगे पीछे, का जाता क्यों नहीं, का एक बात को नाराज तो नहीं हो गए। अल्लाह अकबर, आपने फरमाया नहीं, का आज अगर मेरा अब्बा जिंदा होता मैं उसका हाथ पकड़ के ना जाता बल्कि उसके कंधे पे बैठ के जाता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती हैं उसी वक्त जमीन पे बैठ गए, फरमाया बेटे अगर तेरा बाप कोई नहीं, मैं मोहम्मद का कंधा तो मौजूद है, मेरे कंधे पे बैठ जा। सैयदा आयशा कहती मेरी चीख निकली, मैंने कहा अल्लाह के नबी इतना यतीम के साथ प्यार क्यों, फरमाया आयशा इस रोते हुए ने हंस के दिखा दिया, इसकी हरकत हंसने की बरकत से अल्लाह मुझे हौज़े कौसर पे खड़ा होने की तौफीक अता फरमाएगा। वो बच्चा भी फिर बच्चा था ना,
उन्हीं मदीने के बच्चों के पास से गुजरा जो पैसे रियाल का ताना दे रहे थे, दिरमो दिनार का ताना दे रहे थे। रुक के कहने लगा, मोहम्मद एक मिनट ठहर जा, इन्होंने माँ बाप और कपड़ों का ताना दे के मुझे बड़ा रुलाया। हुजूर वहां खड़े हो गए, बच्चों को मुखातिब करके कहने लगा, अपने बापों पर नाज करने वालों, आज मैं भी अपना अब्बा लेके आ गया। तुम अपने बापों को लेके आओ, मैं अपने बाप को लेके आया। तुम्हारे सारे बापों का उसनो जमाल एक तरफ, मेरे अब्बे मोहम्मद के ना हुस्न का कोई मुकाबला, ना सीरत का कोई मुकाबला। बताओ ये जिंदगी मैं कहां से तलाश करूं, किसके आगे हाथ जोड़ूं, किसकी मोहब्बत को मैं मेरे अजीजों पे बांधने पे तोलूं, मुझे ये जिंदगी कहां से नजर आएगी। बाप बेटे के सामने पेंसिल लेके बैठ गया, एक पेंसिल। बेटा ये क्या है? उसने कहा पेन। और क्या है? क्या करते हैं? लिखते। कोई नहीं लिखा। उन्होंने कहा अब्बू इस तरह नहीं, इस तरह लिख, इस तरह। अच्छा। उन्हें फिर किया। उन्होंने कहा अब्बू की करता है, इंज लिख। 5 रुपए का हो या 5000 का करामद हो, उसकी नोट मेरे अजीजों निब चलती हो और स्याही उसके अंदर मौजूद हो, तो यहां लगता है अगर 5000 का लिखने के काबिल नहीं रहा तो डस्टबिन के अंदर जाता है। बच्चा मुंह में चबाएगा, मां कहेगी देखो जी थोड़ा पेन कीमती की करता पे, अब्बा कहता जड़ दे, ऐसे चलता कोई नहीं, बेकार है। अगर ये 5 रुपए का पेंसिल 10 रुपए की चलती है, बाप चमाटा मारेगा, मां डांटेगी, ऊंची जगह उठा के रखेगी कि जहां हाथ नहीं जाए। अल्लाह अकबर। बेटा के पास बाप लेके बैठ गया, कहा बेटे बता इसकी स्याही कहां है? बेटे ने कहा अब्बा ये नजर आ रही है। कहां से चलता है? अब्बा यहां से चलता है। बाप ने यूं किया, अब क्या हुआ? कहा लिखाई वाला हिस्सा अंदर चला गया। फरमाया बेटे से इंसान के कपड़ों की कदर कोई नहीं, इंसान की जूतों की कदर कोई नहीं, उसके पैसे और मकान की कदर कोई नहीं, असल कदर तो इंसान के किरदार की हुआ करती है। अगर किरदार अच्छा लाहौरी जैसा हो जाए, किरदार अमीर शरिया जैसा हो जाए, किरदार मेरे अजीजों शाह अब्दुल सलाम जैसा हो जाए, किरदार गाजी इलमदीन शहीद जैसा हो जाए, किरदार अमीर अजीमत जैसा हो जाए, किरदार आजम तारिक जैसा हो जाए, तो उनके जाने के बाद भी दुनिया आंसुओं के साथ याद करती है। मेरे अजीजों अगर किरदार राजपाल जैसा बन जाए, अगर किरदार गुस्ताखे साहबा जैसा बन जाए, तो खुदा की कसम उनके मरने के बाद दुनिया लानत करने के लिए भी तैयार नहीं होती है। ए बेटे कपड़ा ना बने ना बनाना, जूता बने बनाए ना बनाना, मकान बने ना बनाना, लेकिन किरदार ऐसा बना के जाना कि तेरी मौत के वक्त लोग कहें इलाही ये क्यों चला गया, इसकी जगह मैं चला जाता। बस हमारे अंदर मेरी बच्चियां इतनी सारी बैठी हैं, कुछ मुझे स्क्रीन के जरिए देख रही होगी। खुदा के वास्ते तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूं, और ये नसीहत कहने वाला खुद मोहताज है। रात को शौहर के साथ बैठी है, रोटी खा रही है, अजी असी घर नवा कदों लवांगे, अपना घर कदों बनावांगे, ये घर जहन्नम है। जिस घर के अंदर इसकी जमपाल है, जिस घर के अंदर गुड़ियों से चला, जिस घर के अंदर पहली मर्तबा कदमों से चला, जिस घर के अंदर पहली मर्तबा इसने आंख खोल के देखा आज ये घर क्यों नहीं, जिस घर से इसके कपड़े धुला करते थे, इसकी बहनें इसके कपड़े धोया करती थी, आज इतनी बुरी लगने लगी कि बहनों को देखकर भाभी कमरे में चली गई। ये वही है जिसकी बची हुई रोटी खाया करता था, ये वही है जिसके सालन में से बोटी आलू उठा के खाया करता था, ये वही है जिसकी मूंगफली ले खाया करता था, ये वही है सर्दी के मौसम में अपनी जेब में से 2 दाने कहता तू अपनी खा ले, फिर ले कहती सिपाहिया मैनू दे दे, ये वही है जिसे एक रबड़ी दिया करता था, ये वही है जिसे रेवड़ी दिया करता था, ये वही है जिसे पता शामू का तोड़ के दिया करता था। ना जरा सीम था ना मेरा अजीजों बीमारी हुआ करती थी। और लोगों अब इतनी नफरतें दिल के अंदर इतनी पैसे की मैं आ गई कि तुझे बहन नहीं लगती, माँ नहीं लगती, भाई नहीं लग रहा है, पैसा है जरा सीम कोई नहीं। पैसा आया, भाई का चेहरा अच्छा ना लगा, नाचने वाले अच्छे लगने लग गए। 4 भाइयों में ज्यादा तकसीम हो गई, बहन वेली देखती रही, बाप मर गया, बेटे को कहा सही तकसीम कर देना। पर आवा क्या इनू देखे की करना है, जवाई अपने बराबर लाके खड़ा करिए, पढ़ो ये आप ही मन कर लो, इन्हें की करना है। वो कर भी जा सकती है, बेबस थी ना शोर कर सकती ना, और उसकी कौन सुनवाई करे। खामोशी से उठ के चली गई। कुछ दिन के बाद ये पैसा अल्लाह की कसम 50 साल की उम्र हो रही है, ना हमारा दोस्त बना है तो ना तुम्हारा दोस्त बनेगा, इससे यारी मत लगाना पैसे से।
इससे मोहब्बत ना करना, इसे जेब में रखना। अगर ये मेरे अजीजों 1 इंच पीछे ये दिल के अंदर घुस गया, रब्बे काबा की कसम ये नहीं निकलेगा जब तक गोलियों की बुछाड़ से सीना छलनी ना हो जाए। ये पैसा तेरे अंदर से नहीं निकलेगा जब तक तेरे दिल के वाल का ऑपरेशन ना हो। ये पैसा नहीं निकलेगा जब तक तेरे गुर्दों को फाड़ा ना जाए। ये पैसा नहीं निकलेगा जब तक तेरे जिगर को सिया ना जाए। ये पैसा नहीं निकलेगा, इस पैसे को अंदर ना घुसा जब तक ये तेरे अंदर फड़वार नहीं पैदा करेगा, तेरे अंदर फाड़ नहीं पैदा करेगा। ये पैसा निकलने के लिए तैयार कोई नहीं, इसे जेब में रख, इसे अंदर ना आने दे। इलाही इसका क्या करो? फरमाया जरूरतमंद दरवाजे पर आए, दिल में की तरफ देखना। अल्लाह अकबर, दिल तो कहेगा कि वापिस कर दे, क्या करना है दे के। अल्लाह अकबर, मेरी तरफ देखना कि जिसने एक देने पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, एक के देने पर लातदा देने का वादा फरमाया। कोई डेरा गुजरातियां दा, कोई डेरा सरदारां दा, मैं सारे डेरे पढ़ते आया। अगर अपने डेरे का भरम कायम रखना चाहते हो तो खुदा के वास्ते अपनी जायदाद की तकसीम में बेटियों को बराबर देना। अल्लाह के वास्ते अगर एक भी बच्ची को हक ना मिला तो मुंह पर हाथ फेर के कह रहा हूं, कफन में लिपट के कब्र में जाओगे, एक रात कब्र के अंदर गुजारना मुश्किल हो जाएगी। वो सिकड़ा लेके जाना दे दो, हमने कोई लेके थोड़ी जाना कब्र के अंदर। दे दफा कर, तेरा है ही नहीं। तेरे से पहले तेरे बाप का था, उसका दादे का था, जब उनका नहीं बना तो तेरा कैसे बनेगा? उस बहन को कुछ ना दिया, ये पैसा साथ देता ही नहीं। 4 दिन तो उसने चमक दिखाई, चिट्टी गाड़ियां और लशपश दिखाई। 4 दिन के बाद ये मुंतकिल हुआ। जब इसके जाने का वक्त है दूसरी गोद में चला गया। इत्तेफाक से एक भाई का बेटा हो गया बीमार, बड़े बड़े टेस्ट, बड़े बड़े पैसे जब खर्च हुए तो वो कंगाल हो गया, जमीन बेचनी पड़ी, इलाज ना हुआ। यहां तक कि एक जगह गया, उसने कोई जिंदगी की उम्मीदें किरणें दिखाई तो घर के अंदर आके बैठा, बीवी से कहा, भाइयों से मौने का जो तो पहले भूखे ने, रिश्तेदारों को कहने का ना भाई दुआ कर सकते हैं, दवा हमारे पास नहीं। बीवी मियां दोनों बैठे थे, बच्चे को मरता देख रहे थे, आखिरी सांसें लेता देख रहे थे। इस पैसे से तो हर एक से दुश्मनी मोल ली, इस पैसे से किसी को बनाया कोई नहीं। अचानक उसी असना के अंदर दरवाजे की कुंडी बजी, मर्द उठने लगा, कह लगी तुसी बह जाओ, अगे बड़े कमजोर हो गए। मैं वेखनिया दरवाजा खोल के देखा, बहन दरवाजे पे खड़ी। ननद ने बावज ने ननद ने बावज को देखा, माथे पे तेरी चढ़ाई, अपने शोर के पास आई, कह लगी असी पहले मुसीबत पैसे टब्बर चुक के ले आई, इनू तो शर्म ही कोई नहीं आंदी, कमरे च वड़ गई। उसके कानों ने सुना, दिल ने होका मारा, आंख छलकी उकड़ के आंजू साफ किए और भाई के पास गई, कह लगी वीरा की हाल है? अल्लाह अकबर। वो तो अंदर चली गई थी, दरवाजे को देखे, कभी भाई का चेहरा देखे, अपनी बाहों में लेके सीने से लगा लिया, कह लगी वीरा हर एक दे बुए ते गया, मेरा बुआ भी खड़का लेंदा। हर एक दे मैनू कोई गिला नहीं, तो मैनू कुछ दिता या नहीं दिता, वीरा मेरा भरा परेशान है। अम्मा खाब च रो के आ कहती है, जा तेरा वीर परेशान। भरावे मेरे जिस दिन तो पता लगा तू परेशान है, बुरकी लगती कोई नहीं, मेरे पानी का घुट में कोई नहीं पीता। बहन का चेहरा देख, भाभी तेरी आई, पुत्रो बच्चा तो कोई नहीं। पता नहीं उसने आगे हाथ बढ़ाया और यूं करके अंदर से अपनी चूड़ियां निकाली, भाई की झोली में धर दी और भाई के कुर्ते के दामन को यूं कर दिया। ओ नूना दसी जड़ी हुने मैनू ताना दे के गई सी, ओ नूना दसी। अल्लाह अकबर। उसके आने से पहले सर पे हाथ फेर के जाकर कहने लगी, लोड़ पवे ते मैनू फोन कर दी, जिन्ने जोगी होई आके खड़ी हो जावांगी। इसीलिए तो मेरे प्यारो, इसलिए तो मेरे चांद, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जिंदगी के सारे बुए बंद कर दो लेकिन खिड़की खुली रखना। यकीन जानो, क्या पता किसी वक्त किसी खिड़की से झांकना पड़ जाए। जामा मस्जिद बिलाल में आने वालों, पैसे के बलबोते पे किसी को नाराज ना करना, ना किसी से नाराज होना। आज तेरे पास के कल मेरे पास, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पैसा नहीं रहा, तेरे मेरे पास कैसे रहेगा? हाँ, ये सल्तनत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ना बनी, तेरी मेरी कैसे बनेगी? छोड़ दे मेरे अजीजा, बस कर। अखीर ही हो गई है, अखीर ही हो गई है। क्या तूने रोड एक्सीडेंट नहीं देखा? हालत क्या होती है? पैसा जेब में, मोबाइल जेब में, लेकिन अज़ाब बिखरे पड़े। अल्लाह की इज्जत की कसम, जांख बंद होती है। और मेरा चांद जनाजा तो दूर की बात, कोई टुकड़े जो बिखरे हुए उन्हें समेटने वाला भी कोई पास नहीं आता है।
पता नहीं ये बात मौत के वक्त समझ आएगी, जब मैं चला जाऊं या आपके जाने की तैयारी होगी, ये बात आपको उस वक्त याद आएगी। खूल के आंसू रोना तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे चांद, सुबह से दुकान पर जाकर, सुबह से अपने काम पर जाकर, रात तक मेहनत करके तुमने दुकान तो बना ली, लेकिन घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, शाम को जल्दी आया करो और अपने परों के नीचे अपने बच्चों को लेके बैठ जाया करो। जो छांव बाप के परों के नीचे बच्चों को मिलती है, खुदाए पाक की कसम, वो 5000 के नोट के नीचे नहीं मिलती है। दोनों आपस के अंदर मशूरा करना है, घर कितने बनाना है, रिश्ता कितने करना है, इन्हों केड़े स्कूल दाखिल कराना है। कभी दोनों ने आपस में मशूरा किया? मेरी बेटी, मेरी बहन जो अपने शौहर की तो बीवी बनी, बच्चों की मां बनी, कभी तूने एक आपस के अंदर अपने शौहर से मशूरा किया? तो सोच विचार करें, हमने अपने लिए से जन्नत का टिकट कैसे बनाना है। मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ और बाप में इतना फर्क है। माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप कड़वा घूट पी के बैठा होता है। माँ कहती तेरे मुंह से जुत्ती मारांगी, तेरे मुंह से थप्पड़ मारांगी, चढ़ बगैर था। बाप कुछ नहीं कहता, जब भी कहना हो बीवी से कहते इनू कह दे, इनू कह दे, इनू कह दे। खुदाए पाक की कसम, ये ना समझो बाप हमारा दुश्मन है। अगर मोहब्बत देखना चाहते हो, सीधा चीर के देखो। खुदाए पाक की कसम, पहाड़ों की ऊंचाई कब नजर आएगी? बाप की मोहब्बत ज्यादा नजर आएगी। खुदा के वास्ते मेरे चांद, मेरे प्यार, अल्लाह के वास्ते इन चेहरों की कदर करो, जिन चेहरों को अल्लाह ने माँ बाप के रूप में धारा है। आज इनकी मुफ्त में जियारत कर लो। रब्बे काबा की कसम, कल सब कुछ बेचोगे तब भी ये तुम्हें नजर नहीं आएंगे। आज इनके कब्रों में जाके इनको देख लो, कल जब कब्रों में पड़े होंगे रो रो के थक जाओगे, ये अपना चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। मेरी बहन, अगर तू किसी की बहू बनी या अगर किसी की बीवी बनी, ये तो तुझे कुरान के साए में लेके आया था, ये तो तुझे लाल जोड़े में लेके आया था, ये तो तुझे अपने घर का सुकून बरकरार रखने के लिए लेके आया था। इसे क्या पता था कि जेवर से रास्ता करके जिसे लेके आया, कुरान के साए में लेके आया, जिसे फूलों वाली गाड़ी के अंदर लेके आया, जिसे लाल जोड़ा पहना के लेके आया, वो घर के अंदर आते भाई को भाई से और बहन को भाई से जुदा करके रख देगी। चल मैं एक तबीब बन के, एक तेरा खैर खा बन के, तू मेरी मुरीदनी, मैं तेरा पीर, तू मेरी बेटी, मैं तेरा बाप, तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई बन के आया। मुझे बता तो सही, अगर भाई भाई आपस में बात करता है तो तुझे गुस्सा क्यों आने लग जाता है? एक भाई कमजोर है, तेरा घर वाला तेरा सही अमीर है, अगर उसने अपनी ज़कात में से या खैरात में से अपनी बहन को दे दिया तो तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? तेरी आंख में सुअर का बाल क्यों आ गया? अगर मेरी अजीजा, खुदा के वास्ते, अगर अपने शौहर के भाइयों को तोड़ेगी, तेरा भाई भी तेरे सर पे कभी हाथ नहीं रखेगा। शौहर की कमाई में से माँ बाप के सर्दी के जोड़े लाए और शौहर माँ बाप से अपने बात करे, तुझे ये भी गवारा ना हो। मौलाना अब्दुल बासी साहब, मास्टर अनवर साहब, एक नौजवान मेरे साथ रोने लग गया, कहने लगा मौलवी जी मेरी शादी हुई, मेरा कमरा ऊपर है, मेरे माँ बाप का कमरा नीचे, मैं रात को जब थोड़ी देर पकली 15 मिनट माँ बाप के पास बैठूं, मेरी बीवी ऊपर कुंडी नहीं खोलती है और कहती जाओ ना खोली, मैं मेरे को लेके ही लेना आया। मैं बोली सब बताओ, मैं इतना बड़ा गद्दार कब से बन जाऊं? माँ बाप मुझे देख रहे हो, मैं क्रॉस करके ऊपर जाके बीवी के पास जाऊं, क्या मुझे मरना नहीं है? एक औरत ने खुला का दावा इसलिए कर दिया, शौहर बाहर था, वो उतरा एयरपोर्ट पर, सीधा अपने अबाई अपने माँ बाप के घर आया, बीवी ससुराल बैठी थी, इस वजह से तलाक ली कि तू ससुराल में आ, पहले क्यों नहीं आया? खुदा की कसम, जब ऐसे हालात आने लग जाए तो इस औलाद का क्या बनेगा? मेरे अजीजों, ये तो रोडों के भाव बिकेगी, इसकी कदर कौन करेगा, इसकी तरबियत कौन करेगा? बच्चा तेरा हो, हलाल रिज़्क़ तेरे घर से खाए, तेरी गोद के अंदर पले, कुरान की लोरियां ले, फिर भी तेरे मुंह पर तमाचे मारे, फिर मेरे अजीजा बता कौन सी क़यामत आएगी? खुदा के वास्ते दुकानें जल्दी बंद किया करो, मगरिब में अपने घर आया करो। इस अंदाज से घर में आए, सीधे आके बिस्तर पे गिर गए, चाय पिया दे, रोटी खवा दे, कुत्ती कजरी शुरू कर दिया। नहीं, ताइफ की गलियों में पत्थर पड़ रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं,
मलका इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा दुल्हन बन के घर में आई हुई है, चेहरा लौलुहान है, कपड़े लौलुहान है। नबूवत वाली चादर से सिद्दीक मेरे आंसू साफ कर, सिद्दीक मेरा चेहरा साफ कर, सिद्दीक मेरे कपड़े से खून साफ कर। आका कहाँ जा रहे? फरमाया बीवी अंदर बैठी है। अल्लाह अकबर। मैं उसे जाके दुखड़े नहीं सुनाना चाहता, मैं मुस्कुरा के जाना चाहता हूँ ताकि सारी दुनिया को पता लग जाए मोहम्मद पत्थर खा के भी घर में हंसता हुआ जा रहा है। लेकिन यह घर में ऐसी, मैं नाराज ना होना, कुत्ते वर्गी शक्ल लेके आने जानवरों जैसे तेन हसड़ भी पई है, मैं परेशान हाँ, अज पार्टियां तो भाई उसका कसूर है, कर्जा तेरे पे चढ़ा, पार्टी तेरे पर आ रही, उसका क्या कसूर है? उसे तो जब तूने कहा लेट जा वो लेट गई, उठ जा वो उठ गई, बैठ जा वो बैठ गई। पूरा घर तेरे पास तो एक दुकान थी, 10-10 मुलाजिम थे, तू तो पूरा घर इसमें छोड़ के गया। बर्तन इसने धोए, कपड़े इसने धोए, खाना इसने पकाया, स्त्री इसने की, तेरे लिए आने से पहले जेंटलमैन तेरे लिए खाना तैयार करके रखा। आज इसको थप्पड़ मारता है बगैरता। पूछ तो सही कि तेरे आने से पहले तुझे भूख बड़ी लगी थी, मां ने कहा तीए रोटी खा ले, कहने लगी उन्होंने नुआवण दो, पहले वो खाएंगे तो मैं खावांगी। लेकिन मेरी बच्ची तू भी चादर चार दीवारी में रहकर चलो चलो रोज जानवर की कुंडी बजाए। या रसूलल्लाह तेरे गुलाम तेरे पास आए हैं, हम पूछना चाहते हैं मर्द का औरत पर, औरत का मर्द पर क्या हक है? मेरे नबी ने फरमाया जा मेरी बेटियों को जो ततले आली में, जा मैं मस्जिद बिलाल के आसे पासे हुजरे में बैठकर आज तेरी जुबान से मेरी सीरत को सुन रही है, उनको जाके पैगाम दे दे अगर तू शादीशुदा हो गई, जब भी नमाज पढ़े, नफिल पढ़े, फर्ज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद तू हाथ उठाए, तेरी दुआ में तेरी शोहर का नाम नहीं आता, अल्लाह तेरी नमाज ही कबूल नहीं फरमाता। जो औरत नमाज पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआ नहीं करती, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बतलाओ ताकि मैं तलाक लेने वालियों को बताऊं शौहर का क्या हक है। आपने फरमाया सही हदीस है, आपने फरमाया नाक के सुराख में फिलसी निकल गई, वो फोड़ा बल गया, वो फोड़ा बल गया, फूट गया, बहने लग गया, उसका गद, उसकी पीप, उसका खून यहाँ आके बहने लग गया। फरमाया तेरी औरत उठी, उसने कपड़ा ना लिया, उसने रुई कपास ना ली, अल्लाह अकबर खोया ना लिया, अपने दुपट्टे का कोना ना लिया, बल्कि अपनी जुबान निकाल ली और तेरी गंदगी को जुबान के साथ चाटना शुरू कर दिया। मैं रोजे वाले मोहम्मद का उस बेटी को पैगाम दे दे, तूने उसके गंद को जुबान से चाट लिया, तब भी तूने शौहर का हक अदा नहीं किया। शौहर तेरा घर की मुलाजमा कपड़े दे रही है, शौहर तेरा घर की मुलाजमा रोटी दे रही है, तू इतनी बड़ी चौधरानी चौधरी की बेटी उस खदीजातुल कुबरा को क्या कहोगी? अल्लाह अकबर। जिसके घर में 20 कनीज आए, 20 खिदमतगार, हुजूर ने फरमाया जब मैं आता सिद्दीका मेरी खदीजा सबको परे कर देती, हड्डियां गर्म करके रोटी पकाती, चुक के मेरे को लेके आती और कहती अल्लाह का नबी मेरी झोली में आया, मुझे खिदमत का मौका देने दो, अल्लाह अकबर करने दो। सिद्दीका सैयदा खदीजातुल कुबरा रोटी लेके आती, एक दिन एक हाथ में सालन दूसरे में रोटी लेके आ रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम हंस रहे, सिद्दीका खदीजा कायनात कहने लगी अल्लाह चेहरे को हमेशा हंसदा वसदा रखे, आज हंसी क्यों आ गई? फरमाया खदीजा जो तू मेरी खिदमत इस अंदाज से करती है, मैं नहीं हंसा, मुझे जिब्राइल हंसा रहा है। ऐ खदीजा तू मेरी खिदमत करती है, मेरे लिए रोटी पानी करती है, इस पे अल्लाह इतना राजी हुआ कि खुदा की तरफ से जिब्राइल तेरे लिए सलाम लेके आ गया है, समीर सलाम कर रहा है। तुम्हारा हक है, तुम घर की मलका हो, तुम जन्नती हूरों की सरदारन हो, तुम्हारा जो हक है वो तुम्हें दे दिया गया। औलाद और शौहर का हक तुम्हारे पर है, सास का भी हक है मेरे पर, हाँ है। बुढ़ड़ी का हाथ पकड़ के हुजूर अंदर लेके आए, ए कौन है? खदीजा मेरी अम्मी है। अम्मी? थोड़ी अम्मी? होते हाँ हाँ हाँ, ए दूसरी अम्मी है, इन्हें गोद च उठाया सी, इस मां ने सीने न लाया। अम्मी कभी तूने खाला को भी अम्मी कहा? हाँ, मैं हवेली की बात कर रहा था, दुआ के बाद जब नाश्ता कर रहे थे, कोई इधर घसीट के कोई इधर गिलास को के अमेरिका के साथी बैठे पाकिस्तानी थे, कह लगे मौली साहब कोई फुफियों के हुकूक पर भी आपका बयान है, कोई खालाओं के हुकूक पर भी बयान है, बहन बेटियों के तो बड़े सुने, आपने फुफियों का रोना कहीं सुना? जब कोलों बुए तो लंके बड़ी महफिल में बात से चला जाता है, अल्लाह अकबर, फुप्पी अपनी चादर च मुंह रोक दे के रोके कहती है मेरे भरा दी निशानी जा रही है, मेरे पुत्रा मैनू भी वेख, मैं तेरे अब्बे नू गोदी खिलाया सी, हाय पैसे की दहल फैलने, न बहन का रिश्ता कायम रखा, न फूफी न मां न खाला का रिश्ता, सारे जो रोड मरोड़ के रखते साढ़े को की पैसा।
मेरी अम्मी है दूध पिया इस मैनू। हुजूर फरमाते हैं मैं कोने में बैठ गया, मेरी खदीजा की दौड़े लग गए, कदे इधर भजे कदे इधर भजे, कदे रोटी चावे कदे सालन, कदे कपड़े लिया मैनू कहे कपड़े भी दे दिया, मैं कदे दे पैसे भी दे दिया, दे दे। खदीजा दी अम्मी अम्मी कर दिया जुबान न दुखे। अल्लाह अकबर। अम्मी कहने लगी मोहम्मद पुत्रा हुण मैं जाना है। हुजूर उठ पे अम्मा दा प्यार लिया। अल्लाह अकबर। सईदा खदीजा कोल आईयां, कदे कहने लगी आका तेरी अम्मा मेरी अम्मा है, साल नहीं सी वो तो फोद, तेरी अम्मा मेरी अम्मा है, आका अगर कुछ अर्ज करो तो हदिया दे दवा। हुजूर ने फरमाया दे गुलाम नहीं सरा का जी जल्दी है दरा 40 बकरियां और एक ऊंट ला के माँ के कदमों में खड़ा कर दे। सईदा खदीजा तुल कुबरा ने 40 बकरियां एक ऊंट अम्मा के पास रखा। कभी जांदी एलेंदी जावी और झोली फैला के खड़ी हो गई। अम्मा तेरे दूध दा एहसान है कि इन्ना सोना हीरा मेरी झोली च आ गया।